Hello everyone, today we will see solution of chapter 2 review exercise solution. Second chapter आपका है exponent. Exponent आप 7th क्लास में भी करके आए हो. Exponent means exponent को ही आप क्या बोलते हो? पार बोलते हो. अगर आप कंटिन्यूसली किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो इसको अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको कैसे नोट करोगे? 5 एज इट इज और जितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 टाइम्स, तो उसको आप किस में लिखोगे? पार में. 5 रेज टू पार 4, जिसमें ये 4 है. 4 को आप क्या बोलते हो? पार या फिर एक्सपोनेंट. इसी को आप क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट. और इसको आप क्या बोलते हो? बेस. कैसे बोलेंगे? 5 रेज टू पावर रेज टू पावर 4, ये एक तरीका होता है इसको बोलने का. उसके बाद हम इसके लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. इसमें आपका फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर बेस सेम हो, कैसे? 3 रेज टू पावर 4 इंटू, ये क्या है? मल्टीप्लाई अगर आपको करना हो 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 5, तो आप इसको कैसे करोगे? इसमें बेस सेम है, ये चीज ध्यान देना कि इसमें बेस सेम है और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है. ये सिर्फ इसी के लिए है. तो ये क्या होता है? जो पार है वो ऐड हो जाती है. बेस सेम, पार ऐड हो जाएगी. 3 रेज टू पावर 4 प्लस 5 दैट इज 3 रेज टू पावर 9. फिर ये अगर डिवाइड में हो तो 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 5, ये डिवाइड में है. अब अगर डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं? जो इसकी पार है, किसकी? डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो नंबर है, इसकी जो पार है वो माइनस में हो जाएगी. 3 रेज टू पावर 4 माइनस 5, यानी जो पार से वो क्या हो जाएगी? माइनस. पहले आपने यहाँ प्लस लिया था, अब क्या हो जाएगा? माइनस. तो अभी आपके पास क्या आंसर आएगा? 3 रेज टू पावर, एक आपके पास प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस. 5 माइनस 4 1, 1 कौन सा होगा? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5. इसके सामने साइन क्या है? माइनस. तो आंसर क्या होगा? -1. नेक्स्ट है आपके पास कि अगर पार की भी पार हो, 3 रेज टू पावर 4, इसकी मैं एक और पार लगाती हूँ ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये आपके पास क्या बनेगा? अगर पार की भी पार हो तो हम क्या करते हैं? पार्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आपके पास क्या आएगा? 3 रेज टू पावर 8. उसके बाद है आपके पास कोई भी नंबर हो, उसकी बार 0 हो, एनी नंबर हैविंग 0 एज अ पार, दैट इज इक्वल टू 1. चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, सब में 1 आंसर होगा. चाहे 1000 रेज टू पावर 1 हो, चाहे 1 लाख हो, अगर पार 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1. उसके बाद है आपके पास ऐसे लिखा हो कि 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर -1. अब इसमें देखो, ये मत सोचना कि ये तो अलग है, ये तो सेम ही तो है. बीच में मल्टीप्लाई है साइन, इधर ही 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर -1. इसमें कैसे करोगे? 3 रेज टू पावर 4, अगर बेस सेम होता है तो पार ऐड करते हैं, तो प्लस -1, क्योंकि कोई भी इंटीजर होता है माइनस में होता है, उसको आप ब्रैकेट में लिखते हो, तो ये आपके पास क्या आएगा? 3 रेज टू पावर 4 प्लस माइनस -1, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3. दैट इज योर आंसर. और अगर ये डिफरेंट हो तो क्या होगा? जैसे ये ऐसे हो कि मान लो आपने लिखा 4 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4. अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या? जो फर्स्ट वाला था, जो हमने ये फर्स्ट ली थी, इसमें क्या था कि बेस सेम था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें पार सेम है. अगर पार सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 इंटू 5 होल रेज टू पावर 4.
पावर के साथ आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा 20⁴। वैसे एक्सपोनेंट में ये होता है कि हम प्राइम नंबर्स में लिखते हैं, तो इसको आप आगे कर सकते हो प्राइम नंबर की फॉर्म में, लेकिन अभी ये समझाने के लिए था तो मैंने इतना ही किया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 4683235 in expanded form using exponential form. Important is exponential form, expanded form. expanded form आपने देखी है थोड़ा बहुत याद नहीं है तो देखो एक बार क्या होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे मैंने आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 6535 ये आपके पास है। अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये वंस प्लेस है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, टेंस प्लेस को 10 से करते हो, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 को 1000 से। तो ये कैसे होगा 6 इंटू 1000, 5 इंटू ये प्लस होगा 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये आप ऐसे याद रखना, वंस टेंस 100 1000 इसके ऊपर जो आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है तो आप क्या करोगे, जो 1000 है 100 है इनको आप किस में लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे 6 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस। अब इसमें देखो 10 इसमें है ही नहीं तो अब आप क्या करोगे, इसको हम 10⁻0 लिख सकते हैं, 10⁻0 बिकॉज एनी नंबर हैविंग पावर एज 0 इज इक्वल टू 1। तो 10⁻0 इक्वल टू 1 होगा। तो इसको आपको ऐसे सोल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे। अब या तो आप डायरेक्ट याद रख, इसको कैसे करेंगे 4 इंटू 10⁻²। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 6 इंटू 10⁻6 प्लस 8 इंटू 10⁻5 प्लस 3 इंटू 10⁻4 प्लस 2 इंटू 10⁻3 प्लस 5 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। ये ऐसे होगा आपके पास। Now next question, evaluate. First part is 7/9 इसको हम कैसे बोलते हैं 7/9 तो इसको आप कैसे करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में करो। पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म ये वाली नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं हम। कैसे ये आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाया तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, इसकी पावर 2 है तो आपने 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास क्या है 49/81। सेम आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है ये 4 टाइम्स -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। इसको आप मल्टीप्लाई करके अपने आप भी नोट कर सकते हो, जो आपके पास क्या आएगा 81/256। ये सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करके। अब इसमें देखो माइनस, ये भी माइनस माइनस माइनस। अब जब आप देखते हो कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो और उसकी पावर अगर इवन हो, अगर पावर इवन हो तो हमेशा आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। और अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो और उसकी पावर अगर ओड हो तो उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसमें हम देखेंगे जैसे ये है। अब इसमें देखो 7/7 है
इसको आप कट कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो गया ये, तो ये आपके पास क्या आया, -1/1 आया रेज टू पावर 5। अब इसमें देखो पावर क्या थी, इवन, अगर इवन होता है तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लेकिन इसमें पावर क्या है, ओड है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, माइनस में, -1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। अब रहता है ये, इसको भी आप पहले लिखो, -2/11 इंटू 6 टाइम्स आपको ये नोट करना है, जितनी पावर है उतने टाइम्स आप इसको नोट करोगे। 1 2 3 4 5, मैं 6 वाला इधर लिखती हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। इसको आपको मल्टीप्लाई करके अगर नोट करोगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 64, 2⁻6 कितना होता है। अब देखो पावर इसकी क्या है, इवन है, इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, 64 डिवाइड बाय 1771561, ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 81/625। अब ये आपका इवेल्युएट करके गिवन है और आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, इवेल्युएट किया था, इसमें आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें भी गिवन है उसको आप फैक्टर कर लो। सबसे पहले आप फैक्टर करोगे 81 के, कुछ बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं कि हम एलसीएम करेंगे, ये एलसीएम नहीं होता, ये फैक्टर होता है कि फैक्टर करने हैं 81 के, तो ये आप चेक करोगे किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 27। डिविजिबिलिटी जरूर याद करना अगर किसी को नहीं आती हो तो। तब इसको आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 3⁻4, ये आपके फैक्टर किसके हो गए, 81 के। इन द सेम वे अब आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे 625 के, 625 के फैक्टर करोगे तो ये आपका जाएगा 5 से, फिर इसको फिर से 5 से करोगे, 5 2 10, 5 5 फिर से 5 से करोगे। अब ये आपके पास क्या आया, 5⁻4, ये भी आपके पास सेम आया 5⁻4। इसको आप होल में लिख सकते हो, दोनों की पावर सेम है ना ये, तो इसको आप होल की पावर लिख सकते हो, 3⁻4, 3/5 होल⁻4, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, -8। अब देखो आंसर आपका माइनस में है, तो यहाँ पे साइन पहले ही एक माइनस लगा लो, क्योंकि ये माइनस में पार आएगी जो कि किस में आएगी, ये आपके पास ओड नंबर में होगी। अब 8 के फैक्टर करते हैं हम, 8 के फैक्टर करोगे तो 2 4 8, 2 2 2 1 तो ये आपके पास क्या है, 2⁻1 2 3, 2⁻3। नेक्स्ट है आपके पास 27 के, आप यहीं से देखो यहाँ तक 1 2 3, 3⁻3। देखो आपको बोला था ना कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो जो पार आएगी वो क्या आएगी, ओड में आएगी, और ये किस में है, ओड में है। इसको भी आप सेम लिख सकते हो, -2/3 होल⁻3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 16 के फैक्टर कितने होंगे। अब 1 का तो देखिए कुछ भी लिखो आप, 1 को आप चाहे कितने टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ये, तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। अब 16 क्या आएगा, 16 के फैक्टर कर लो, 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 तो ये आपके पास क्या है, 2⁻4। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2⁻4, और 1 को भी क्या लिख सकते हो, 1⁻4, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा 1, तो इसको आप होल की पावर में लिख दो, 1/2 होल⁻4, इसको ऐसे कर दो। अब नेक्स्ट है आपके पास 512। अब ये भी माइनस में है तो इधर भी क्या, हम ऑलरेडी माइनस लिख लेते हैं पहले से ही,
क्योंकि क्या होता है जब आप एग्जाम में जल्दबाजी में इसको छोड़ देते हो, इसके तो फैक्टर कर दो, इसको छोड़ देते हो, तो इसको पहले ही आप नोट कर लो। 512, अब इसके फैक्टर करते हैं, तो ये आपका 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 8 ज़ा 2, 6 ज़ा 2, 4 ज़ा, फिर से जाएगा ये 32। अब 16 की देखो इधर भी है, करना चाहो तो कर सकते हो, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/2 9। इसको आप होल की पावर में भी लिख सकते हो, कैसे? -1/2 होल रेज़ टू पावर 9। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 5 रेज़ टू पावर 6, इसमें आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में आप क्या करते हो, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, सिंपल। तो इसमें वही करो। अब इसमें डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, जिसमें कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप अपनी मर्जी से 1 ले सकते हो। तो इसको आप कैसे नोट कर सकते हो? 5/1 होल रेज़ टू पावर 6। अब इसका रेसिप्रोकल इजीली हो जाएगा, सबको आता है। क्या होगा, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर। तो ये आपके पास क्या होगा, 1/5 होल रेज़ टू पावर 6, सिंपल। ये भी सिंपल है। 1/3 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/1 होल रेज़ टू पावर 9। इसका क्या होगा, 7/2 होल रेज़ टू पावर 5। ये आपके पास क्या होगा, इसको सेम, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हो, -15/1 होल रेज़ टू पावर 11। अब इसको आगे फर्दर आप रेसिप्रोकल कर लो तो आपके पास क्या आएगा, -1/15 होल रेज़ टू पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी में से एग्जाम में पूछा जाता है। सिंप्लीफाई करना है आपको। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये रूल तो पता ही होगा, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बोर्ड मास, जिसमें आप पहले क्या करते हो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। अब इसमें आपके पास डिवाइड है तो आप पहले किसको सोल्व करोगे, डिवाइड को। और डिवाइड का रूल क्या होता है कि डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जो डिवाइड है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। क्या बोला मैंने, कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके, और जो नंबर डिवाइड के राइट हैंड साइड में उस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना। अब इसको सोल्व करते हैं, -5/7/5 इंटू -5/7/2, ये एज इट इज रहेगा आपके पास। नाउ वी विल चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल करना है आपको। रेसिप्रोकल कौन से नंबर का, जो डिवाइड के राइट हैंड साइड में, ये डिवाइड राइट हैंड साइड में। तो ये आपके पास क्या आएगा, 7/5 रेज़ टू पावर 4। रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब इसके बाद आप देखो, -5/7 इंटू -5/7 इंटू -7/5। अब इन दोनों में बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो आप क्या करते हो, बेस सेम होता है तो आप पावर को ऐड कर लेते हो। 5 + 2 इंटू -7/5 होल रेज़ टू पावर 4। तो ये आपके पास क्या आएगा, -5/7 रेज़ टू पावर 7 इंटू -7/5 होल रेज़ टू पावर 4। अब इसमें देखो, -5/7 और इधर ये क्या है, -7/5। तो आपके पास यहाँ पे ये कर सकते हो कि इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करके कट हो जाएगा आपके पास
कैसे? ये आपने किया -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। ये आपको 7 टाइम्स करना है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है ना। इंटू, चलो सारा ही कर लो, इंटू -5/7 इंटू -5/7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स हो गया। अब इसको भी आप कर लो 4 टाइम्स, -7/5 इंटू -7/5 इंटू -7/5 इंटू -7/5। ये आपने इसको क्या कर दिया, जैसे इवेल्युएट करते हैं तब करते हैं वो वाला। अब ये देखो 7 कैंसिल हो जाएगा। कितने 7 कैंसिल होंगे? जो मिनिमम पावर में 1 2 3 4 1 2 3 4। 5 कितने कैंसिल होंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4। माइनस साइन है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपके पास। इधर भी माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, आपके पास क्या बचा है? ये -5⁻7 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बचेगा लास्ट में भी 3 टाइम्स है, ये ओड है, तो -5/7 अब इसका एक तरीका दूसरा भी हो सकता है, जो कि हम एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स में लगाते हैं। वो वाला क्या, वो थोड़ा इजी भी हो जाता है। वो आप क्या करोगे, जिसमें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड मास लगाया है उसको आप मत लगाओ। उसको आप कैसे करोगे, इसको मैं साइड में बता देती हूँ। इसको आप कैसे करोगे, जो आपके पास डिवाइड की प्रॉपर्टी है, देखो नंबर आपके पास सेम है, ये दोनों नंबर बेस सेम है ना। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो पार्स है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। तो इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ आप, -5/7 होल रेज़्ड टू पावर 5 इंटू -5/7 रेज़्ड टू पावर 2 -4। ये ऐसे हो जाएगा। ये एज इट इज लिया हमने, इसको हम इसके साथ ऐड करके भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। हमने क्या किया, इन दोनों में डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाई कि इसमें बेस सेम है तो पावर आपकी माइनस हो जाती है, तो हमने ये माइनस कर दी। तो अब आपके पास क्या आएगा, -5/7 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू, अब इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -5/7 रेज़्ड टू पावर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस का है, तो ये -2 हो गया। अब फिर से बेस सेम, बेस सेम तो पावर साइड हो जाएगी, -5/7 5 प्लस -2, तो ये आपके पास क्या आएगा, -5/7 होल रेज़्ड टू पावर 5 -2, दैट इज -5 रेज़्ड टू पावर 7 होल रेज़्ड टू पावर 3। देखो आंसर दोनों में सेम है, दोनों कंडीशन में आंसर सेम है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इसमें स्टेप कम है। इसको आप देखते ही कि ये तो इतना बड़ा है, ये कैसे करेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर की, तो चैप्टर में के अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए, लेकिन ये भी ठीक है, आने आपको दोनों चाहिए। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। इसमें आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक आपके पास करली ब्रैकेट है, तो इसको पहले आप सोल्व करोगे, या आप बोल सकते हो अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर पावर की भी पावर हो, तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपने देखा था ना, 3 रेज़्ड टू पावर 4 एंड होल रेज़्ड टू पावर 5, तो ये आपका क्या होता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आपके पास क्या आंसर आता है, 3 रेज़्ड टू पावर 20। इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, -11/4 होल रेज़्ड टू पावर 7 5 35 इंटू, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, 4/7 2 इंटू 0, ये आपके पास 0 आएगा, और एनी नंबर विच है पावर है 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या आएगा, -11/4 होल रेज़्ड टू पावर 35 इंटू 1, तो
1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा -11/4 होल रेज टू पावर 35। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, इसमें है आपके पास 5/2 होल रेज टू पावर 3। अब इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में की थी। अब इसमें देखिए 10, मैंने आपको बोला था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, या आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, जिसके वन एंड इटसेल्फ को छोड़ के और होते हैं फैक्टर, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसको देखते हैं, 10 को आप कैसे नोट कर सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 कैसे आया, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे फैक्टर करके देख लो, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5। तो इसको आप कैसे करोगे, 5 रेज टू पावर, इसमें लगाओ पहले 3 2 ज़ा 6, अगर पावर की भी पावर हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 5 रेज टू पावर 6 इंटू, ये आपके पास क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 4 2 ज़ा 8, 3 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय, इसको आप कैसे नोट करोगे, 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे इसमें क्या करना है, 5 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय, अब इसको आप सेपरेटली नोट कर सकते हो। अब देखो जो आपने लॉज देखे थे उसको हम रिवर्स में यूज करेंगे। हमने क्या लॉ देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आपके पास ऐसे हो कि पावर सेम हो, यानी 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 रेज टू पावर 4, अगर ऐसे हो, इसमें क्या था कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमने किया था। इसको आप कैसे लिखते हो, 3 इंटू 4 होल रेज टू पावर 4। अब हमें जो ये गिवन है किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में गिवन है ये, और आप किस में लेके जाओगे, इसमें। तो इसको आप स्प्लिट कर दो, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब देखिए, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी आप इसमें लगा लो, 5 रेज टू पावर 6 5 रेज टू पावर 5, तो ये आपके पास देखो जो डिवाइड वाला है आप उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी लिख सकते थे, 5 रेज टू पावर 6 और ये 5 रेज टू पावर 5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 5 रेज टू पावर -5। या फिर डायरेक्ट इसको लिख दो कि 5 डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है तो -5। कोई भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें हमने क्या किया, 5 रेज टू पावर 6, क्या बताया मैंने, 5 रेज टू पावर 6 5 रेज टू पावर 5, इन दोनों में बेस सेम है और ये डिवाइड में है। अगर ये डिवाइड में होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटू 3 रेज टू पावर 8। अब क्या सेम है, ये सेम है, इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड में है ये, तो ये आपके पास क्या आएगा, -5। इसमें भी हमने सेम रूल लगाया। अब ये आपके पास क्या बचा, 2 रेज टू पावर 5। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, इसमें 5 रेज टू पावर 1, 6 माइनस 5 1 होगा, एंड 3 रेज टू पावर 8 माइनस 5, ये क्या आएगा आपके पास, 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5, आपके पास ये आएगा ये। और देख लेना अगर आंसर में थोड़ा बहुत चेंज हो तो मल्टीप्लाई करके कुछ, अदरवाइज ये यहीं तक है। थैंक यू।